आपको सभी को मेरी वॉइस आ रही है क्या? अगर हाँ तो एक बार यस लिख दें। अगर हाँ तो एक बार यस लिख दें। चलिए। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। ओके। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन को बिना किसी देरी के। और बुक का अमेजिंग रेस्पॉन्स रहा है। अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट पर वो सोल्ड आउट हो चुकी है, यानी कि स्टॉक खत्म हो चुका है। जैसे ही अपडेट होगा तो वो जो अभी वो पुरानी वाली प्राइस है उसी में ही चलाएंगे उसको। अभी आप टेंशन मत लेना। आप जाकर आराम से मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि भाई बैक इन स्टॉक, देन यू परचेज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। चलिए, तो आप परेशान मत होइएगा उसको लेकर। ओके, स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के। अभी हम इलेक्शन पर चल रहे थे। आज हम कमीशन और टैक्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक प्यारा सा मोटिवेशन है। श्री कृष्ण ने गीता में बात कही गंभीर, औरों से दुनिया लड़े, लड़े स्वयं से वीर। एग्जैक्टली बात यही है कि औरों से तो हमें क्या लड़ना। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई गिराने की कोशिश कर रहा है, उठाने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों ही स्थिति में आप अपने आप को संभाल कर रखिए। आप अगर खुद से जीत गए तो दुनिया तो क्या हराएगी आपको। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना, खुद से जीतना ही सबसे बड़ी चीज है। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। हम हारते खुद से हैं। अगर हम कुछ गलत संगत में जा रहे हैं तो हम खुद ही तो जा रहे हैं। हमें लोग अप्रोच कर रहे हैं वो अलग बात है। अगर हम उनकी ना सुने, खुद की सुने, तो नहीं जाएंगे। चलिएगा, आइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेनेशिया आ जाएगी 10 से 15 दिन में, है ना रितिका? पेनेशिया आ जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो मैंने कल होमवर्क में प्रश्न दिए थे वो बनाए आपने? बनाए होंगे, होप सो। बनाए हों आपने। पहले हम इनको निपटाते हैं, पहले इलेक्शन को ही निपटाते हैं, फिर उसके बाद आप आज कमीशन और टैक्स पढ़ेंगे। और फिर आगे चलेंगे। ठीक है। 246। एक चुनाव में क्या है, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। हारने वाला उम्मीदवार 3600 मत प्राप्त करके 900 वोटों से चुनाव हार गया। यदि केवल दो ही उम्मीदवार हों तो बताओ जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ होगा। भाई मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि 10% लोगों ने अपने मतदान ही नहीं किया, तो 90% लोगों ने ही मतदान किया होगा। हाँ या ना में जवाब दे दो। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? बोले सर नहीं है। हारने वाले उम्मीदवार को 3600 वोट प्राप्त करके 900 वोटों से चुनाव हार गया। यानी कि हारने वाले को इतना वोट मिला है, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? 900 अगर जोड़ दूं तो 4500 वोट जीतने वाले को मिला होगा। एग्री करते हो नहीं करते हो? क्योंकि जब आपको हारने वाले के वोट दे दिए और 900 वोटों से हार रहा है, 900 वोटों से हारने का मतलब जीतने वाले के 900 वोट ज्यादा होंगे हारने वाले से। ये बात आपको क्लियर है? ये निकाला कैसे हमने? 900 वोटों से हार रहा है ना, तो 4500 वोट होंगे। तो जीतने वाले उम्मीदवार के कुल कुल मतदाताओं का कितना प्रतिशत है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भैया टोटल वोट का हिसाब हम देख सकते हैं क्या, कि भैया टोटल वोट पड़े कितने हैं। तो आप यहां से कैलकुलेट कर रहे हो सर, 8100 वोट आपके पड़े हैं। 8100 वोट आपके टोटल वोट पड़े हैं, जबकि आपको पता है कि 90% वोट्स के बराबर है। क्योंकि 100% वोट तो गए नहीं ना, लेकिन 100% वोट लिस्टेड कितने हुए? आप ये कहेंगे 9000 वोट आपके लिस्टेड हुए हैं। कितना मतदान लिस्टेड हुआ है? 9000 वोट लिस्टेड हुए हैं। तो आपको पता है कि कुल मतदाताओं का कितना प्रतिशत मिला जीतने वाले को? तो जीतने वाले को 4500 वोट मिले हैं। और यहां नीचे आपको लेना है कुल मतदाता, यानी कि 9000 इंटू 100, यानी कि आपका 50% आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप मेरे से यहां शेयर करें, अदरवाइज सीखना ही तो अपना काम है। 50% आपका राइट आंसर है। और प्रद्युम्न, शर्बनी, मयंक, आप, सोनाली, सबका राइट आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो? क्योंकि देखो सोच समझ का खेल है, दोनों में अगर संयम हासिल कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। अगला प्रश्न मैं आपको देता हूं। अच्छा सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लो। ट्राई करने पर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, मैं सिखाने ही आया हूं।
4500 और 3600 तो ऐड करना ही होगा ना, तभी तो टोटल वोट निकालोगे, है ना। अभी देखो एक चुनाव में 40% मतदाताओं ने ए को मत दिया, 40% मतदाताओं ने ए को मत दिया तथा 36% मतदाताओं ने बी को मत दिया। 40% मतदाताओं ने ए को मत दिया और 36% मतदाताओं ने बी को मत दिया। शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया, तो 76 हो गया और 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया है। नो यूज, कोई उपयोग में नहीं लिया हो। यदि ए को मत देने वालों तथा अपने मत का प्रयोग ना करने वालों का अंतर इतना है, ए को मत देने वाले 40%, अपने मत का प्रयोग ना करने वाले 24% और उनका अंतर 16%, ये बराबर है 9600 के। तो क्या मैं कह सकता हूं 100% निकालना मेरे लिए आसान है, 60,000। तो कितने मतदाताओं को चुनाव में मत देने का अधिकार है? 60,000 लोगों को है। आप बताओ गलती। अब ये बताओ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था क्या इलेक्शन की थ्योरी में? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने इलेक्शन की थ्योरी में पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। तो आप लोगों को जरूरी नहीं है कि कॉन्सेप्ट आपकी थ्योरी में होंगे, बट जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं उनसे आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाने हैं। थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जरूरी है, काम आने, बहुत सब चीजें जरूरी है भाई सब। आप केवल अकेली थ्योरी से काम नहीं चला सकते और अकेले क्वेश्चन से काम नहीं चला सकते। चलेगा काम इसी तरीके से। अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए कौन करता है। समय दे देता हूं एक बार को, आप ट्राई जरूर करें। आइए, एक चुनाव में 48% मतदाताओं ने ए को मत दिया, शेष के 60% मतदाताओं ने बी को मत दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं ए 40% मत मिले हैं, बी को शेष, शेष कल वाली बात है, रात वाली, शेष मतलब 60% का 60% यानी कि 36%। शेष मतदाताओं ने मत का प्रयोग ही नहीं करा यानी कि 24%। इन्होंने कोई यूज ही नहीं करा क्योंकि टोटल 100% होता है ना। ए को मत देने वाले और मत का प्रयोग ना करने वालों का अंतर, वही वाली बात आ रही है यार, ये तो 16% बराबर 750। तो कितने लोगों को चुनाव में मत देने का अधिकार है? यही बैठ रहा है क्या? तो यहां से अब इसको कैलकुलेट करना आपका ही काम है। 8% बराबर 375, नहीं बैठेगा ना, कट नहीं रहा तो गड़बड़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो कट रहा है वो आंसर आ जाएगा। 750 नहीं होगा, है ना, कोई गड़बड़ है कोई यार। मैं सोचती रह जाता हूँ कि चलो यार इसको 40 और 16 बन गया, ऐसा क्या करें। हाँ, डेटा गलत है, थोड़ा सा डेटा गलत है, डेटा देखना पड़ेगा बस। डेटा गलत है। ऐसा कर लो, इस 750 को 192 लिख लो। मैं ऐसी सही करवा रहा हूं, आप भी अपने सही कर लेना। और 192 लिखोगे तब देखना क्या आंसर आ रहा है। 16% बराबर अगर 192 है तो 1920 लिख देते हैं। हाँ, 1920 लिख दो तो 100% बराबर कितना हो जाएगा बता दो, चलो। और मैं डायरी में लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 248 है ना।
परसेंटेज में 88 है, 117 है, 171 है, 134 है, 145, 164, 195, 223 और क्वेश्चन 248। डेटा मिस्टेक। जब A4 दूंगा ना तो उसमें करेक्शन कर दूंगा, ठीक है। एक मिनट, राजा क्या कह रहा है? राजा क्या हो गया? पागल वागल है क्या भाई? हाँ, चलिए 100% बराबर कितना आ जाएगा? 12,000। तो आज से निकाल दिया आपने, ठीक है। अब ये डेटा कभी कभार मिस्टेक हो जाता है डेटा, तो वो सेट कर दिया, ठीक है। 36 और 24 कैसे आया यार? ये इसमें भी तो वैसे ही आया जैसे इसमें आया। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा दिया कि शेष का, तो 40% अगर ए को मिल गया तो शेष कितना होगा? 60%। तो 60 का 60% किसका मिलेगा? बी को। अगला, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। अब जीतने वाले ने X% मत प्राप्त किए और वह 4,000 वोटों से जीत गया, और हारने वाले उम्मीदवार को 8,000 मत प्राप्त हुए। अब यहां पर एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है भाई, हारने वाले भाई को 8,000 मिल रहे हैं, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा बताओ? 4,000 मतों से जीता है ना, तो जीतने वाले को 12,000 मिलेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 20,000। अब जीतने वाले उम्मीदवार को X% वोट मिले, तो 12,000 20,000 का कितना परसेंट है? 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 60% वोट मिले। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, ना समझ के करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है, और समझ के करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आंसर आ भी तो रहे हैं स्टूडेंट्स के। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हारने वाले को X% मिला, अब जीतने वाले उम्मीदवार को इतने वोट मिले, तो X का मान बताओ जब हारने वाला इतने मतों से हार गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो विनर है, अगर विनर को आप 11,760 वोट दे रहे हो, तो लूजर को कितना दोगे? भाई जीत हार का अंतर घटा दो ना। 11,760 में से अगर मैं 5,040 घटा दूं, आप बुद्धि चला रहे हो नहीं चला रहे हो? सब घटा दूं तो क्या हारने वाले का आ जाएगा? हाँ, कौन सी बड़ी बात है? 0, 6 में से 4 गया तो 2, 7, 6,720 वोट हारने वाले को मिलेंगे। अब आपसे यही तो पूछा गया कि हारने वाले को कितना परसेंट वोट मिला, तो 6,720, लेकिन कुल में से टोटल वोट कितने हो जाएंगे इनको जोड़ने पर? 0, 6 और 2 8, 7 और 7 14, 8, 18,480 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। बात समझ में आ रही है क्या? अब आनी चाहिए यार, नहीं आया तो पार पड़े क्या? बताओ ऐसे। अब कितना परसेंट आ रहा है? X% कितना आ रहा है? 672 से काट पीट के। हाँ, अरे पूछा क्या गया है? हारने वाला X%, हारने वाला उम्मीदवार X% मत प्राप्त किया। फाइंड द लूजर लॉस्ट बाई 5040। हाँ, ये कितना निकल कर आ रहा है? 18,480 आएगा यहाँ पर टोटल वोट, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है मेरे हिसाब से। सही है ना? देखो, दो दो उम्मीदवार थे, हारने वाला उम्मीदवार X% वोट प्राप्त किया, जीतने वाला इतने वोट प्राप्त किया। X का मान बताओ, हारने वाला इतने मतों से हार गया, 5,040 मतों से हारा है। हाँ, कटा नहीं, बात सही कह रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर इसका यही आएगा। आंसर इसका यही आएगा, कुछ भी कर लो, तरीका यही है। पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? कट नहीं रहा वो बात अलग है। हाँ, कट क्यों नहीं रहा वो भी मेरे को पता है, क्योंकि हमारे टाइपिस्ट ने शांड पत्ती कर दी ज्यादा।
आंसर इसका निकल कर आ रहा है बहुत अच्छा, 36.36 आंसर आ रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है, कट रहा है पूरा। 36.36 पता कब आया होगा? ये आया होगा सर अपना 4/11, तो आंसर आएगा 36.36%। घबराना है ही नहीं, ये सही आंसर है। तो इसमें मैं ऑप्शन ही चेंज करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि 36.36% ही एक्स के बराबर है, क्योंकि उसको इतने ही वोट मिले हैं। आपको अब कोई डाउट है तो मेरे से बोलिए भाई साहब। आंसर 36.36 आएगा, और मैं इसको डायरी में भी नोट कर लेता हूं कि भैया इसके ऑप्शन चेंज करवाने 250 नंबर के, क्योंकि ये जब A4 फाइल आएगी तो उसमें सारा करेक्शन होकर मिलेगा आपको, है ना। उसे प्रिंट भी निकलवा सकते हैं आप। 36.36 आंसर आएगा, ऑप्शन रॉन्ग। चलिए, क्लियर है भाई? आपको समझ में आ रहा है ना सबको? किसी को किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है ना अब? हाँ, चलिए आइए अगला प्रश्न करेंगे। एक बच्चा कुछ कह रहा है। एक बच्चे ने क्या कहा है, पेपर में इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा तो टाइम बहुत लग जाता है। भैया पहली बार कर रहा है ना, इसलिए लग रहा है ना। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो ना कोई भी चीज को तो बहुत समय लगता है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते रहते हो आसान हो जाता है। भैया ऐसे तो टॉपर निकलते हैं, आपकी तरह अगर टॉपर सोचने लग जाए तो उसकी भी 5 नंबर आए। अरे यार टाइम बहुत लग रहा है, टाइम सब चीजों में लगता है, क्योंकि शुरुआत है भाई साहब। आप खुद को ऐसे क्यों जज कर रहे हो कि आप बहुत बड़े बेवकूफ हो? आप ये सोचिए ना कि मेरी जैसी स्थिति है वैसी सबकी स्थिति है, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूं और भी लोग सीख रहे हैं, है कि नहीं भाई साहब? हाँ, आप अपने आप को इतना काबिल बना लो कि आपकी स्पीड बढ़ जाए। और कैसे बढ़ेगी? प्रैक्टिस से बढ़ेगी। करने वाले कर भी रहे हैं यार। देखो, निराशा तो उनको हाथ लगती है जो सोचना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। प्रिंट कैसे निकलवाएं? चलिए, एक चुनाव के मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली रखे, मतलब वोट ही नहीं डाले। तो क्या मैं वही वाली कहानी बता सकता हूं कि भैया 90% वोट डले हैं जिनमें 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली रखे हैं, तो वो अवैध हो गए, यानी कि ये वैलिड वोट हो गए मेरे पास। विजेता को सूची से सभी मतदाताओं का 47%। आप समझ गए क्या? यानी कि विनर कितना ले जा रहा है? टोटल 47% ले जा रहा है 100% का। वैध मतों का नहीं, सभी मतों का समर्थन था। प्रतिद्वंदी से 256 वोट अधिक मिले उसको। तो भैया कहानी क्या है? हारने वाले का निकाल लोगे मेरे सामने ही, तरीका मैंने बताया था। वैलिड वोट माइनस जीतने वाला 50 और 40 90, तो 43% माइनस का 80 हारने वाले को मिलेगा। जीत हार का अंतर कितना है? 4% प्लस का 80 हो जाएगा। बात बार फिर से मत पूछना कि सर ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि जब इसमें से इसको घटाओगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और वह 256 वोटों के बराबर है। तो 4% बराबर कितना? 80 डायरेक्टली घटा दोगे 176, है ना। तो 100% कितना? 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4400 वोट। कर पा रहे हो ना? ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये थ्योरी से ही हो पाता, वरना हो ही नहीं पाता बच्चों से। क्यों भाई, मजा आया नहीं आया? कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? आनंद आ रहा है नहीं आ रहा? स्पीड बन रही है नहीं बन रही है? ये सब बनेगा धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, अचानक से तो कुछ भी ना होए, है ना। हाँ सर, 6480 होगा ना, आशीष कह रहा है। पूरा बता भाई क्या कहना चाह रहा है ना, ऐसे हवा में तीर मत उछाले, हमें क्या पता कहां लगा रहा है निशाना। ठीक है, पूरा बता क्या कहना चाह रहा है, कौन से क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहा है, फिर बता देंगे, है ना। अगला प्रश्न बताओ चलो।
एक चुनाव में 15% मतदाता अपने वोट ही नहीं डाले, कुल वोटों में से इतने वोट अमान्य हो गए, यानी कि 85% वोट डले, जिसमें से इतने वोट इनवैलिड कहलाए गए। तो वैलिड वोट आपके सामने है, जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट में से कुल वोटों का इतना मिल रहा है। तो कहानी तो समझदार बच्चे समझ ही गए हैं। अच्छा, कुल वोटों का मिल रहा है सर, हाँ, तो हारने वाले का 2 मिनट में निकाल दो। 85% माइनस 6250 माइनस 54, तो यहां से हारने वाले का निकल कर आएगा 31% माइनस 6250। और जीत हार का अंतर कितना आ रहा है भैया? 54 में से 31 चले गए तो कितना हो जाएगा? 23% प्लस 6250। आपको समझ में आ गया ना प्लस क्यों हो गया? बराबर 35,000 वोटों से चुनाव जीता। जीता है तो जीत हार का अंतर ही है, कितने वोटों से चुनाव जीता, जीत हार का अंतर ही कहलाता है। तो भैया देखो ऐसी बात है, 5,000 ये खत्म, 1250 घटेंगे 30,000 में से, तो 23% बराबर 30,000 में से अगर 1250 घटेंगे तो 29,000 में से अगर 250 घटेंगे तो 28,750। अब सॉल्व करना शुरू। 1% बराबर 23 एकम 23, बचे कितने? 5, 23 दूनी 46, बचे 11, 23 पंजे 115। तो आंसर निकल कर आ गया, 100% की वैल्यू इतनी आ जाएगी। 1,25,000 वोट टोटल मतदाताओं की संख्या है। कोई दिक्कत आ रही है क्या? अरे बोलिए यार, सिखाया हुआ चीज नहीं करके आओगे तो दिक्कत, भाई फिर गुस्सा होगा नहीं होगा आदमी बताओ। अगर आप किसी को कोई चीज सिखा रहे हो और अगले दिन वो गलती कर रहा है, इवन आप किसी चीज को, कोई दुकानदार आपका नौकर लग रहा है मान लो, आप उसको कह रहे हो भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, अब वो नहीं कर रहा है तो अगले दिन गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना। और अगर करेगा तो अच्छा लगेगा। सेम मेरे को भी वही लगता है भाई, आप अगर मेहनत कर रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो तो अपने आप हो रहा है। और अब टफ लग रहा है क्या तुमको? 30 से 40 सेकंड में बना लोगे भाई, और नहीं लगेगा टफ। मैं कई बार बोल चुका हूं। अगला प्रश्न देखेंगे आप, अब ढंग से करना। ढंग से करना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। फ्रैक्शन में, बुरी परसेंटेज में, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एक को कुल मतों का 60% मिल गया, 3/5। यदि उसे 960 मत अधिक प्राप्त होते तो कुल मतों का इतना जीत जाता। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करता है। अच्छा तरीका बताऊंगा इसका, सब लोग अपना दिमाग सामने रखें, ये नहीं बनेगा आपसे। एक को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ। 60% होता कितना है? 3/5 होता है। और यदि उसे इतने वोट प्राप्त होते तो वह कुल मतों का इतना ले जाता। तो 42.85 कितना होता है? 3/7, 14 या 42 है ना। कोई दिक्कत नहीं। बात पता है क्या है, यहां 5 कुल मत हैं, यहां 7 कुल मत हैं, ऐसे अलग अलग कुल मत हो सकते हैं क्या? नहीं, कुल मतों का ही तो, कुल मत तो फिक्स होंगे, उसको ज्यादा मिल गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो यहां पर 5 और 7 को बराबर करने के लिए क्या मैं कह सकता हूं, यहां 7 का गुणा कर दूं और यहां 5 का गुणा कर दूं? बताओ भाई मेरे दोस्तों। एक को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ, यदि उसे 960 मत अधिक प्राप्त होते तो वह कुल मतों के इतने मतों से चुनाव जीत जाता। ओहो, माफी चाहता हूं, कुल मतों के इतने मतों से, ये जो है ना, ये जीत हार का अंतर है, जीत हार का अंतर है। हाँ, क्योंकि चुनाव जीतना का मतलब समझ रहे हो। तो क्या मैं कह सकता हूं, पहले उसको 21 रेशो प्राप्त हो रहे थे, अभी उसे कितना प्राप्त होगा बताओ? पहले उसको 21 प्राप्त हो रहे थे, अब उसको कितना प्राप्त होगा? 960 वोट्स प्राप्त होते हैं ना, तो इतने वोटों से चुनाव जीत जाता।
कुल मतों के, कुल मत अगर 35 हैं तो 35 का 3/7 अगर आप कर रहे हो तो 15 15 आ रहा है। बढ़िया, एक बार फिर सोचते हैं। भाषा बहुत तगड़ी है भाई साहब। जिनको 21 कैसे आया, अरे यार 21 तो समझ में आ ही रहा है यार, कैसी बातें कर रहे हो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक को कुल मतों का 60% मिला है, मान लो इसको 60% मिला है टोटल का। यदि उसे 960 अधिक वोट प्राप्त होते, यदि उसे, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक चीज, आप मेरी बात को सुनना, अगर एक को 60% मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा, 40%। तो जीत हार का अंतर कितना है, 20%। बात को समझ रहे हो। अभी बोल रहा है कि यदि उसे 60% से 960 वोट अधिक मिले होते, इतने वोट ज्यादा मिले होते, इतने वोट ज्यादा मिले होते, अधिक प्राप्त होते, तो वह कुल मतों का इतने वोटों से चुनाव जीत जाता। कैसे जीत जाता भाई साहब। हम्म, कुल मतों का, अब इतने मिल रहे होते तो दूसरा हार गया, वो तो हार ही रहा बेचारा, उससे ही तो वोट लिए हैं। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, पल्ले पड़ने वाली बात है। हौले हौले सीखेंगे भाई साहब, कोई जल्दबाजी है ही नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट में दम है। तो गलतियां नहीं करनी है, समझ समझ के काम करना है। आप सबसे पहले मेरे को बताओ 42.85% कितना होता है, 3/7 होता है, एग्री कौन कौन करता है। 60% बराबर होता है 3/5, एग्री कौन कौन करता है, सभी लोग करते होंगे ना। हम्म, आप मेरे को एक चीज बताना भैया, अगर इस वाले केस में 3 अगर एक को मिल रहे हैं तो दूसरे को 2 मिलेंगे, तभी तो टोटल 5 होगा। 3 अगर पहले वाले को मिल रहे हैं तो दूसरे वाले को 2 मिलेंगे, तभी तो टोटल 5 होगा। एग्री कर रहे हो। हाँ, और दूसरे वाले केस में, ये पहला वाला केस है और ये दूसरा वाला केस है, ये जीत हार का अंतर ही तो है। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर इसको 5 मिलेंगे, इसको अगर 2 मिलेंगे, तभी 7 होंगे, जिससे टोटल 7 हो जाएगा और अंतर 3 हो जाएगा दोनों का। अब हाँ या ना में जवाब आपको देना है। मैं तो अब आपके आंसर का वेट कर रहा हूं कि इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो आप। सिंपल, मैं आपको ले जा रहा हूं शॉर्टकट में। हमने बहुत सोचा, हमने बहुत सारी चीजें सोची। मैं एज ए स्टूडेंट सोचने की कोशिश करता हूं कि अगर मैं स्टूडेंट की जगह हूं तो मैं किस तरह से भटकूंगा, कैसे उसको प्रॉब्लम आएगी, कैसे वो पेपर में करेगा, और फिर उसको आसान तरीका बताना मेरा काम है। तो इस बात से कौन कौन मेरी बात से इत्तेफाक रख रहा है। मैंने अगर गलत किया हो तो तुरंत बताएं, और अगर सही किया है तो यस लिखें। मैंने क्या लिखा है आप समझ रहे हैं ना, कि भैया ये जो 3 है भाई, इतने वोटों से जीत जाता है, तो जीत जाना का मतलब एक डिफरेंस है 3। तो 7 अगर टोटल वोट है तो मैं यही कहूंगा कि इसको 5 मिल रहे होंगे, इसको 2 मिल रहे होंगे, टोटल 7 हो गए, और अंतर भी 3 आ गया। एग्री, सामने ध्यान दोगे समझ में आएगा। सर क्या पता फर्स्ट को 5 ही मिलेगा, तो आप और क्या बना सकते हैं बताइए आप। अगर आप ऐसा क्या बना सकते हैं फर्स्ट की जगह कि टोटल 7 आ जाए और अंतर 3 आ जाए, मेरे को बता दो भाई। यहां तो यही तो दिमाग का खेल है कि अगर मैं ए और बी मान रहा हूं, 2 जने हैं, उनका टोटल 7 है और उनका अंतर मेरे को 3 दे रखा है, तो आप जैसे बेवकूफी प्रश्न पूछ सकते हैं ये कि आपको कैसे पता कि 5 होगा। वाह भाई वाह, मतलब इनको लगा कि आज सर को फंसा लेते हैं,
तो बेवकूफ 5 ही तो होगा, और क्या होगा? लॉजिक ही वही है कि ए और बी टोटल 7 है और उनका अंतर 3 है, तो मैं ए और बी की अलग अलग निकालूंगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड की निकालूंगा, तो 5 और 2 नहीं आएगा क्या? एक बच्चा कह रहा है सर ऊपर डिफरेंट नहीं है, डिफरेंस ही है, यही तो लैंग्वेज का खेर विकास, इसीलिए तो अभी ये समझ में आ रहा है कि ऊपर डिफरेंस है ना, शुरू से यही डिस्कस कर रहे हैं हम तो, है ना। चलिए, तो अब आपको समझ में आने वाली ये चीज, तो यहां तक कोई दिक्कत, सब लोग एग्री कर रहे हैं। अब आप मेरे को बताओ, क्या टोटल वोट बराबर होनी चाहिए? हाँ, अब तो होनी चाहिए, तो यहां 7 का गुणा करना पड़ेगा। अब आया ना मजा? यहां पर किसका? 5 का गुणा करना पड़ेगा। वेरी गुड। अच्छा, तो अब आप मेरे को बताओ कि पहले उसको कितने वोट मिल रहे थे? 21, और आज उसको कितने मिल रहे हैं? 25, तो कितने वोट ज्यादा मिल रहे हैं? 4 वोट रेशो में, और 4 वोट किसके बराबर है? 960 के, क्योंकि उतने ही ज्यादा लेकर आता तो ही तो एक बराबर कितना हो गया? 240। आपसे पूछा कुल मतों की संख्या, तो 240 को 35 से गुणा करना है, ध्यान रखना, 240 को 35 से गुणा करना है, क्योंकि टोटल मत 35 माने, और 35 को मैं 70/2 लिखूंगा, 8400 मेरा आंसर आ गया। एग्री करते हो नहीं करते हो? मजा आया नहीं आया प्लीज बताइए आप। ये है कॉन्सेप्ट। आपके हर सवाल का जवाब आपको मैं यही दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी कमजोरी क्या है, मुझे पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, मुझे पता है कि ऐसा प्रश्न आएगा तो आप फंसेंगे जरूर, मुझे सब पता है। निशा चुपचाप पढ़ ले, चुपचाप पढ़ ले निशा, अपने आप आ जाएगा डियर। लेकिन पंचायती इतनी कर रही है कि तेरे को ऐसा लग रहा है कि सारी बेवकूफ हैं, तू ही समझदार है बस अकेली। ऐसा नहीं बोलते भाई। हाँ, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दी, पंचायती बुरी कर रही है बस फालतू कमेंट करके। अभी जब कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं उसमें बुद्धि नहीं लगा रही है। क्वेश्चन को आराम से डीपली समझो ना, कि बताया ये गया है सर ने कि भैया पहले आपका इसका है और ये डिफरेंस है, तो ऐसा मानना है कि टोटल अगर 7 हो जाए और डिफरेंस 3 हो जाए तो 5 और 2 ही बनेगा, फिर टोटल वोट को बराबर कर दो। अगला प्रश्न इसी पर, इसी के बिहाफ पर है, आप करके बताएं, करके बताएं। सीखेंगे तो यहीं से ही ना भाई, और कहां से सीखेंगे? जिसने पहला समझा होगा ये भी आ जाएगा, आएगा, जरूर आएगा, 100% बोलता हूं पढ़ने वाले छात्र के लिए। तो 66.66% बराबर आपका 2/3 है। मैं यूं कहता हूं आपसे कि कुल मतों का इतना प्राप्त होता है, तो अगर 2 उम्मीदवार हैं, पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार, तो आप मुझे बताओ, अगर एक को 2 प्राप्त हो रहे हैं तो दूसरे को 1 प्राप्त होंगे, तभी तो टोटल 3 होंगे। क्योंकि बार बार लिखा जा रहा है कि कुल मतों का, कुल मतों का, तो ये तो नीचे वाला जो होता है वो कुल मत ही तो होता है, लेकिन नहीं, बुद्धि नहीं लगाएंगे, पंचायत ज्यादा करेंगे। अब आगे बोला गया है सर इतना वोट अधिक कम प्राप्त होता तो 20% वोटों से चुनाव हार जाता, तो 20% को क्या लिखूंगा भाई? 1/5। अब ध्यान से सुनना, ये मेरा अंतर है, बार बार बोल रहा हूं, बार बार, ये अंतर है, और ये मेरा क्या है? योग है टोटल का। तो क्या मैं कह सकता हूं जीतने वाले को कितना मिलेगा? 6 मतलब चुनाव तो हार ही रहा है खैर बेचारा, तो सम ये है और डिफरेंस ये है, चुनाव हार रहा है, 20% वोटों से चुनाव हार रहा है, हारने वाली बात है। तो आप मुझे बताइए इसको कितना दोगे, इसको कितना दोगे? तो आप ये कहोगे सर अभी चुनाव हारा जा रहा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर अभी चुनाव आप हार रहे हो तो ये नेगेटिव में है, हाँ, तो इसको मिलेगी 2 वोट और इसको मिलेंगे 3 वोट, और जीत हार का अंतर नेगेटिव में होगा। क्या बात है सर। और टोटल कितना है? 5। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ,
कॉन्सेप्ट में ट्विस्ट है। हर क्वेश्चन इतना प्यारा है कि आपने अगर जिंदगी में किया नहीं होगा तो आप कभी कर भी नहीं सकते हैं। और इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूं ना, तो गर्व से बोल सकता हूं कि मेरे स्टूडेंट सबसे टॉप पढ़ रहे हैं। ये यहां बहुत अच्छी बात है कि यहां 2 आएगा, यहां 3 आएगा। आप 3 और 2 लिख रहे हैं तो फिर गलत कर दिए आप, पहले वाले को फिर जिता दिए, जबकि वो तो जीत ही नहीं रहे। उसके चुनाव में वोट कम हो गए, इस वजह से वो हार रहा है। हार रहा है इसका मतलब कम होंगे इसके, तो ये 2 होंगे, वो 3 होंगे। लॉजिकल बात है। तो ऐसी बात है, तो टोटल तो 5 ही होंगे। अब टोटल 5 है तो यहां बराबर होना चाहिए, तो यहां 5 का गुणा होना बहुत जरूरी है, यहां 3 का गुणा होना जरूरी है। होना जरूरी है नहीं जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि भाई इनकम तो टोटल वोट तो सेम ही होंगे। अब क्या बोला जा रहा है कि भैया हार जा रहा है, तो पहले उसको 10 मिल रहे थे, अब उसको मिल रहे हैं 6, तो 4 मतों से, मतलब 4 रेशो से हार रहा है। पहले 10 अब 6, तो 4 रेशो बराबर 1260, 1 रेशो बराबर 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 315। तो कुल मतों की संख्या, तो 315 को 15 से गुणा करना है। तो 315 को 15 से गुणा करते ही, तो 15 5 75, कैरी आया 7, 15 एकम 15 और 7 22, 15 तिया 45 और 2 47। कैसा लगा मेरे दोस्तों, बताइए? आया नहीं आया? अब आया नहीं आया? आ गया ना? हाँ, बुक अभी स्टॉक में आ जाएगी तो मिल जाएगी आपको, है ना, चिंता मत करो, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा आपको, बिल्कुल टेंशन ना लो। ओके, तो अगर मैं खुद समझ रहा होता तो इतने सारे बच्चे आंसर नहीं दे रहे होते निशा। यहां पर आई बात समझ में? तो आप अपनी बुद्धि का उपयोग करें। और हर विद्यार्थी को यही लगता है कि वही उसको ही नहीं आ रहा, बस बाकी सारी दुनिया को नहीं आ रहा। बस क्वेश्चन जो कर रहे हो ना, वो सबसे बेस्ट क्वेश्चंस हैं। आप रैंडम इस क्वेश्चन को किसी बच्चे के पास लेकर तो जाओ, वो 6 बार तो टाइम लगा देगा पढ़ने में, लेकिन आप करके जाएंगे तो आप जल्दी करके आएंगे, और नहीं करके जाएंगे तो किसी को क्या मिलने वाला है, मेरे को बताओ आप। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, देखता हूं कौन करता है। यही होता है भाई, सीखेंगे, गलती करेंगे, रिवीजन करेंगे। सीखेंगे, गलती करेंगे, रिवीजन करेंगे, अपने आप आ जाएगा। सर डिफरेंस -1, हाँ भाई, अंतर भाई कम, कुल मिलाकर ये जीतने वाले को कम मिलेगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 15% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं करा, बताओ। अठारह सौ मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाले को वैध मतों का 75 मिला है। यदि 45, आसान है, बेहद आसान। अब मैं जादू सिखाऊं, जादू, मैजिक, मैजिक मेथड, और जो आप सभी को आ जाएगा समझ में, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है। तो मैजिक मेथड्स जो होते हैं वो ऐसे सीखे जाते हैं कि भैया एक जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिल रहा है, तो हारने वाले को वैध मतों का 25% मिलेगा। जीत हार का अंतर 50% है, और 2500 वोटों से विजयी हो गया, यानी कि ये 50% बराबर 2500, यानी कि टोटल वोट हो गए 5000। ये 5000 कितने, किसके वोट हैं? ये वैलिड वोट्स हैं, वैलिड वोट्स हैं। अच्छा, तो ये आपसे बोला जा रहा है कि भैया अच्छी बात आपने कही है हमसे, और क्या, तो अच्छी बात ही करता हूं। तो 5000, 1800 वोट अनवैलिड थे, तो वो भी इसमें जोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो वाले वोट भी जुड़ेंगे, क्योंकि वो वोट इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि माइनस में थे, तो इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 6800, 6800। अब 15% ने नहीं दिया था, तो कितने वोटों ने दिया था वही तो निकालना है। तो 15% होता है 3/20, तो 20 में से अगर 3 रेशो ने नहीं दिया तो 17 रेशो ने दिया, तो 1 रेशो बराबर 400, 20 से गुणा कर दो, 8000 आंसर है। करिए अभी आराम से। अब ये तो मैजिक ट्रिक है। और इसका बेसिक सीखेंगे अभी अपन।
15% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, 85% ने किया। उसमें से 1800 वोट आपके क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो ये वैलिड वोट ही आ जाएंगे केवल। और वैलिड वोट का एक व्यक्ति को 75% मिल रहा है, दूसरे व्यक्ति को 25% ही मिलेगा। तो जीत हार का अंतर कितना हो गया, 50%। और 50% वैलिड वोट यही है, उनका 50% बराबर किसके है, 2500 के है। यानी कि 100% बराबर आपका 5000। तो यही तो कर रहा था मैं, बराबर 5000 कर रहा था। तो 85% 100% निकालना है, यहां से आंसर आ जाएगा 8000। सेम कॉन्सेप्ट है। अरे लूजर विंस ही तो किया है सचिन, दिमाग ही नहीं लगाता यार तू। प्रॉब्लम पता है इतनी सारी है ना तुम्हारे साथ, प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, जबकि कॉन्सेप्ट तो वही है कि भाई जीतने वाले को इतना मिल रहा है, हारने वाले को इतना मिल रहा है, जीत हार का अंतर इतना है, और वो उसके बराबर कर दिया। अब ये जो होगा ये वैलिड वोट का ही तो होगा, 100% 5000। तो इसको इसके बराबर कर दिया, 85% बराबर 6800। सॉल्व करने पर 100% निकालेंगे तो 8000 आ जाएगा। सेम ही चीज है, बट वही है ना, अकल के अंधे हैं, दिखता ही नहीं है, सामने के सामने एक ही मेथड चल रहा है। अरे सीआरपी यार, मेरे को ये बताओ। क्या ही बोलूं, बार बार एक ही चीज पूछते हैं, सर इसकी मैथ हो जाएगी क्या, उसकी मैथ हो जाएगी क्या। भाई आपको लगता है कि इसके बाद आपको कुछ बचेगा, मतलब आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं इतने तरीके से, आपको लगता है कि कुछ बच जाएगा? आप मन से बताइए। फिर बेमतलब वाली बातें क्यों, खुद का भी टाइम वेस्ट करते हो, मेरे को भी बुलवाते हो बार बार। देखो अगला क्वेश्चन। मतदाताओं के 2/5 ने ए को और शेष ने बी को वोट देने का वादा करते हैं, और चुनाव के दिन ए के 20% मतदाता और बी के 10% मतदाता अपने वादे से मुकर जाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको कुछ नहीं करना, 2/5 ने ए को, तो क्या मैं कह सकता हूं ए को 2/5 है ना, तो मैं कह सकता हूं 2 वोट, 20 वोट ले लूं या 30 ले लूं, क्योंकि 2/5, 5 का 2वां हिस्सा ए को मिल रहा है, तो 20 मिल रहा है, 30 मिल रहा है, और 50 टोटल वोट है। मैंने ये माना है ना भाई, कोई दिक्कत आप लोगों को, रेशो है तो मान सकते हैं। चुनाव के दिन ए के 20% मतदाता, ए का 20% यानी कि 4 वोट, इसको जो ए के 20% थे यानी कि 4 वोट, और बी के 10% यानी कि 3 वोट अपने वादे से मुकर जाते हैं। वादे से मुकरने का मतलब वोट ही नहीं दिया उन्होंने। अब वोट नहीं दिया तो वादे से मुकरने का मतलब इसको देने की बजाय वो इसको वोट देकर आ गए, और जो इसको दे रहे थे वो इसको दे गए। बात समझ में आ रही है क्या? ये लॉजिक है, लॉजिकल क्वेश्चन है भाई साहब, यही तो बातें होती हैं। चुनाव ऐसी थोड़ी ना जीता जाता है, क्योंकि जो इसको देने वाले थे वो उसको दे गए, जो उसको देने वाले थे वो उसको दे गए, क्योंकि वादे से मुकर गए। तो अल्टीमेटली जो चुनाव में रिजल्ट आ रहा है, यहां से आ रहा है 19 वोट यहां पड़े हैं, और कुल मिलाकर यहां पर कितने पड़े हैं, 34 में से 31 वोट पड़े हैं। तो कौन जीता? बी जीता। बी कितने वोटों से जीता? 12 रेशो से। 12 रेशो बराबर किसके? 1800 वोट। एक रेशो बराबर 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 150 वोट। तो कुल मतदाता कितने थे, टोटल को जोड़ लो भाई, इन दोनों को जो होंगे वही होंगे। 50 मतदाता थे, 31 और 19 50, 50 से गुणा कर दो, 7500 आपके टोटल मतदाता है। कैसा लग रहा है? हाँ, अब यार क्या गजब की चीजें हैं, तुम सपनों में भी नहीं सीख सकते थे, और आप अपनी अगर सोच का दायरा नहीं बढ़ाओगे तो कोई भी निपटा जाएगा। लेकिन अब आप सीख रहे हो ना यार, तो आप इस चीज को इस चीज को अपना प्राउड मोमेंट क्यों नहीं मानते हो? आप 0 से प्लस पे जा रहे हो भाई। पंचायत ही पूरी है लेकिन आप लोगों में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, आप लोग करके दिखाएंगे मुझे। मैं नहीं जानता कि कैसे करोगे, लेकिन करके बताओगे।
20 और 30 नहीं आया, बस कोई बात नहीं, फिर रहने दे। अब बोला गया क्या, 1/5 मतदाताओं ने बी को वोट देने का वादा किया, बाकी ने ए को, तो 5 टोटल हैं। तो मैं कह सकता हूं ये ए और बी, तो बी को 1 दिया यानी कि मैंने 10 मान लिया और इसको मैंने 40 मान लिया। समझ रहे हो ना भाई, टोटल 5, 5 का 1 मिला है बी को, तो 1 को 10 मान लो और इसको बचे हुए 40, टोटल वोट 50 है। छोड़ो, उसका कोई लॉजिक भी नहीं है। चलिए आइए, आगे क्या बोला गया है, इन मतदाताओं में से एक को वोट देने वाला, एक को वोट देने का वादा करने वाले 25% मतदाताओं ने चुनाव के दिन वोट ही नहीं दिया। उन्होंने वोट नहीं दिया है, मतलब ए के 25% यानी कि 10 मतदाताओं ने वोट ही नहीं दिया। क्या वो मुकरे हैं वादे से? क्या वो वादे से मुकरे हैं? नहीं, उन्होंने वोट ही नहीं दिया। और बी को वोट देने वाले 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, यानी कि 20% यानी कि दो ने वोट नहीं दिया। हाँ, तो आपको यह समझना होगा कि भैया उन्होंने वोट नहीं दिया है, अच्छी बात है। तो 30 और 8 वोट पड़े और ए को इतने वोट मिले, ए को अगर इतने वोट मिले तो 30 रेशो बराबर आपका 3750, 0 से 0 काट दिया, 1 रेशो बराबर 125। तो कुल कितने वोट थे, टोटल 50 माने थे ना, तो 50 से गुणा कर दो, कुल कितने वोट पड़े, अच्छा सॉरी 38 आएगा ना, पड़े तो 38 ही हैं, क्योंकि उन्होंने वोट ही नहीं दिए थे। हम क्या करें इसमें, पॉइंट है सर बात में आपकी में। तो यहां आ गया सर 250 इंटू 19, 19 पड़े 95, 19 दूनी 38 और 9 4750, इतने ही वोट पड़े हैं। लॉजिक किस किस को समझ में आ गया? हाँ, लॉजिक किस किस को समझ में आ गया, आप बस ये बताएं, क्यों प्रद्युम्न 6250 क्यों आएगा? क्योंकि क्वेश्चन ने आपको सचेत कर दिया था कि भैया कुल कितने वोट पड़े पूछा गया है। अगर ये पूछता कि कुल कितने मतदाता थे तो 50 का गुणा होता। आप बात समझ रहे हैं ना, लैंग्वेज का खेल बहुत तगड़ा खेल है भाई साहब। आप भाषा को उपयोग में लाइए और आप उस चीज को सीखने की कोशिश करिए। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि 38 का गुणा क्यों हुआ, पहली बात तो ये बताइए, है ना। और आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि 50 का गुणा भी हो सकता था, लेकिन कब होता, क्वेश्चन क्या होता तब होता। 10 कहां से आया, इसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा अभिषेक। अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी ऐसा है जो प्रश्न ही नहीं पढ़ रहा है और सीधा आंसर देख रहा है, उस वो महान है, मैं उसे नहीं पढ़ा सकता हूं। अब चाहे कुछ भी कर ले वो, मैं उसे नहीं पढ़ा सकता हूं। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या सीखेंगे आप, मुझे बताओ। फिर कहेंगे सर अच्छा खुद ही खुद कर रहे हो, तो भाई आप खुद अपनी मर्जी से समझ रहे हो इसका मतलब। चलिए, हो गया भाई, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई।
ओहो, अभी भी प्रॉब्लम है। भाई आप क्यों नहीं समझ रहे हो यार? हाँ, दोनों में क्वेश्चनों में फर्क नहीं समझ में आया क्या? जबकि मैंने एक्सप्लेन किया था। हाँ, लॉजिक क्या है कि 25% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, 20% मतदाता और 10% मतदाता वादे से मुकर जाते हैं। क्या दोनों में आपको फर्क नहीं समझ में आता है? हाँ, ठीक है। आई थिंक अब सब ठीक है। जब तक खुद नहीं सोचोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। खुद को सोचना शुरू करना पड़ेगा। अब आते हैं कमीशन वाले प्रश्नों पर, है ना। हेडिंग डाल लीजिए, कमीशन, टैक्स, फैक्स, सब कुछ। कमीशन, टैक्स। पॉइंट पहला, कमीशन हमेशा सेल पर लिया जाता है। पहली बात, जैसे कि बस एक लाइन में कमीशन खत्म हो गया। कमीशन हमेशा सेल पर लिया जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि भैया ऐसी बात है, कोई सेल्स टीम रखी हुई है, बोला गया है अगर आप 10,000 रुपए की बिक्री करोगे तो आपको 5% का कमीशन मिलेगा। आप 10,000 से ऊपर चलोगे और 10,000 से ऊपर अगर आप बिक्री करोगे तो ये बोला जा रहा है 10,000 से 20,000 की बिक्री पर आपको 7% का कमीशन मिलेगा। 20,000 से लेकर 30,000 की बिक्री पर आपको 9% का कमीशन मिलेगा और 30,000 से ज्यादा आपको 10% का कमीशन मिलेगा। ये उन्होंने क्या कर रखा है, एक कमीशन की स्लैब बना रखी है। आप मेरी बात को नहीं समझ रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि शुरू शुरू में जब चीजें पढ़ते हो तो दिक्कतें आएंगी। हम्म, ठीक है, चलिए। ओके। हम्म, तो कमीशन यही चीज है। अभी मैं कहता हूं कि कोई एक सेल्स टीम है, उसने सेल्स टीम ने मान लीजिए 15,000 रुपए की सेल करी है, तो आप मुझे बताएंगे उनका कमीशन कितना बन जाएगा? मतलब कंपनी उनको कमीशन कितना दे देगी? चलता यही है आजकल, आप जानते हैं। तो 15,000 की अगर सेल्स टीम ने सेल करी है तो आप ये देखते होंगे कि भैया 10,000 तक तो सर मैं 5% का कमीशन लेकर बैठा रहूंगा और 10 से 20,000 तक 7% का कमीशन लूंगा। तो कहानी क्या है बताएंगे आप? और ये कहानी इस तरह से चलती है
कि 10,000 रुपए की बिक्री करोगे तो इतना मिलेगा, 10,000 से ऊपर की बिक्री, 10 से 20,000 के बीच में अगर कोई बिक्री होगी उस अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट पर उतना मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे पर ले जाओगे आप मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, पैसा ऐसे मिल रहा है, क्वेश्चन की जो थीम है वो यही चल रही है कि 10,000 रुपए की अगर आप बिक्री करते हो तो 5% कमीशन हो गया, यानी कि 500 रुपए यहां से हो गए। तो अभी जो 15,000 करा है तो 10,000 से कितना ज्यादा है? 5,000 ज्यादा है। तो बाकी का जो 5,000 है उस पर मिलेगा 7%। ऐसा है, ऐसे थोड़ी है कि पूरे के पूरे पर 15% कर 7% कर देंगे। हाँ, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो जो 1,050 दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इस 15,000 की पूरी सेल पर वो 7% कमीशन दे रहे हैं, मतलब ले रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि 1,050 आंसर आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आंसर होगा 850 रुपया। मेरी बात समझ में आ गई? ये स्लैब कॉन्सेप्ट इसलिए तो बनाया गया है। हाँ, अगर मैं ऐसा कहता हूं, ये मेंशन करता हूं कि भैया अगर इस स्लैब में आओगे तो टोटल बिक्री पर इतना मिलेगा, टोटल बिक्री पर इतना मिलेगा, टोटल बिक्री पर इतना मिलेगा, तो बात अलग है। मैं टोटल बिक्री की बात नहीं करी, मैंने ये कहा कि उसने सेल इतनी करी है 15,000 की, और ये स्लैब मैंने बना रखी है। तो अगर 10,000 करोगे तो 5% यहां से आ जाएगा, और उसके ऊपर के जो 5,000 रुपए होंगे उस पर 7%। कॉन्सेप्ट ये है। टोटल बिक्री पर बोलता कि भाई यहां 10,000 की टोटल बिक्री होगी तो 5%, अगर टोटल बिक्री इन दोनों के बीच में होगी तो 7% टोटल बिक्री का। ये मेंशन करना पड़ेगा मुझे, मैंने मेंशन नहीं किया है अभी। अंडरस्टैंड? चलिए, अगर मैं बोलता हूं कि कोई सेल्स टीम है 40,000 की बिक्री करती है, तो टोटल कमीशन कितना हो जाएगा उनका? तो भाई इतना आसान थोड़ी ना था। आप ये सोच रहे हैं कि टोटल कमीशन डायरेक्टली 40,000 का 10% निकाल दोगे, ऐसे थोड़ी होता फिर क्वेश्चन। तो सर सबका अलग अलग निकाल कर जोड़े। स्लैब में, हर स्लैब से जो पैसा बन रहा है, जैसे 40,000 की बिक्री है तो 40,000 में आपने देखा कि 10,000 तक आपका 5% बन गया, 10,000 तक, तो ये 500 रुपए फिक्स हो जाता है कि भैया 10,000 तक 500 रुपए बन गया। क्योंकि बिक्री एक दिन में थोड़ी ना हो रही है, टाइम लगता है ना भाई, कमीशन सेट होता रहता है। 10 से 20,000 तक, यानी कि आने वाले 10,000 तक 7%, 700 रुपया, ये भी फिक्स हो गया। अब 20 से 30 भी आपने थ्रेशोल्ड ले लिया, यानी कि 900 रुपया इस 10,000 पर, और आगे इससे 10,000 जो आ रहा है उस पर 1,000 रुपया। तो कुल मिलाकर 1,900 और 2,900 और 200, 3,100 रुपया का कमीशन आ जाएगा। और टोटल बिक्री पर आता 4,000 का, अभी आ रहा है 3,100 रुपए का। अंडरस्टैंड है ना भाई? क्योंकि 10,000 की स्लैब है सारी है, तो 40,000 को अलग अलग स्लैब से कमीशन जो आया उस पर बांटा है कुछ भी नहीं क्वेश्चनों में। हाँ, ये कमीशन की बात रही। ठीक है भाई, कमीशन समझ में आ रहा है? अब कमीशन पर और भी क्वेश्चंस आते हैं, उन पर क्वेश्चन लगाते हैं सीधा। क्वेश्चन से आपको मैं थीम दे दूंगा पूरी, है ना, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा भाई, पढ़ा रहा हूं ऐसा कि आपको मजा आएगा। अब पहला प्रश्न आपके सामने है, ये आप बताओ करोगे नहीं करोगे इसको आप? तो मैं कहता हूं कि कुल बिक्री पर 20% का कमीशन है और बिक्री उतनी है, तो कमीशन कितना हो जाएगा? 9,000। कर लोगे ना? अब इसमें कोई कोई और ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है क्या? अरे नहीं पढ़ने की जरूरत है भाई, काहे पढ़ोगे, बेवकूफ थोड़ी ना हो हैं। अगला करो, 25% का कमीशन है तो 1/4 करोगे कितना आ जाएगा? 21,000। अब मैं नहीं करूं सॉल्व, क्यों करूं सॉल्व? क्योंकि कुल बिक्री पर दे रखा है डायरेक्टली, तो टोटल बिक्री जितनी होगी हमेशा सेल्स पर होता है कमीशन, तो सेल्स पर अपना 25% निकाल लेंगे, 21,000 हो गया। कुल बिक्री पर इतना कमीशन है और कुल बिक्री उतनी है, तो 8400 का 1/6, 1/6 ही होता है, 1400। X% का कमीशन है और इतने की बिक्री है और उतना कमीशन है, तो अब आपको क्या करना है भाई, जब कमीशन इतना है किस पर है? 36,000 पर, क्योंकि सेल्स पर ही निकाला जाता है, मैंने आपको फिर भी बताया, बार बार बता रहा हूं एक ही चीज को। तो X% निकल कर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हाँ, अब क्वेश्चन उल्टा कर दिया भाई, तो बस और क्या है, तो आप खामोखा घबराते हो। तो अभी काट लीजिए इसको 9 से, 9 चौके 36, 9 6 की 54, 9 चौके 36, 16% आ रहा है। 16% कमीशन लिया होगा तब जाके ऐसा बना होगा। समझ में आ रही है बात?
एक विक्रेता कुल बिक्री पर 10% कमीशन लेता है और वह अपना कमीशन काटकर इतने रुपए लौटाता है। अब फिर सोचो आप, अब यही तो, अब ये थोड़ी ना कि आप रट के बैठ जाओगे, अरे प्रश्न भी तो पढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे बस। अब यही तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करना शुरू कर दो। प्रश्न तो यूं बन गया भाई, 10% कमीशन काट कर आप कंपनी को इतना लौटा रहे हो, तो यानी कि 90% लौटा रहे हो, तो 90% बराबर ये है, तो कुल बिक्री कितनी है? 30,000। टफ लग रहा है क्या? है ही नहीं टफ। अब जबरदस्ती लगे तो बात अलग है। अब तुम फिर ये पूछो कि 90 कैसे आया, तो फिर मैं नहीं बता सकता भाई, क्योंकि तुम प्रश्न ही नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या करूं बताओ। अगला प्रश्न देखो। अब ये बुरी परसेंटेज है, तो बुरी परसेंटेज रेशो के हिसाब से करो। नॉर्मल परसेंटेज क्वेश्चंस होते हैं ये, और बस एक कंसेप्ट बताया मैंने बस, कि सेल्स पर निकलता है कमीशन। अब आप जान रहे हैं कि सर कुल बिक्री पर इतना है, तो ये होता है 2/7। तो 7 अगर कुल बिक्री है तो 2 का कमीशन है, तो आप 5 मतलब आपके कंपनी को लौटा रहे हो। तो आपने ये तो देखा ना कि वह कमीशन लौटाकर इतने रुपए लौटाता है, तो 75,000 रुपए 5 के बराबर है, तो 15,000 आ गया। तो कुल बिक्री कितनी है? 15 सत्ते 105, नहीं बराबर, ये 2/7 होता है ना। अरे भाई 2/7 कहां से आएगा, 1/7 होता है, जल्दबाजी है। तो भैया 7 अगर टोटल बिक्री है, टोटल एक आपका क्या है? कमीशन है। तो आप कितना लौटा रहे हो? 6। तो 6 कंपनी को लौटा रहे हो, तो 6 बराबर आपका 75,000 है। तो 6 बराबर 75,000 है, तो 7 बराबर क्या होगा? तो 75,000 बटे 6 गुणे 7, तो 6 एकम 6 बचा 1, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 12,500, 12 सत्ते 84, 87.5 भी आंसर आ जाएगा। कोई तकलीफ तो नहीं है। अब बुरी परसेंटेज थी तो फ्रैक्शन जिंदाबाद। हाँ अगला, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है और 12,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस लेता है और 840 रुपए का बोनस प्राप्त होता है उसको। तो आप मेरे को एक चीज बता सकते हो क्या कि भैया 840 का बोनस प्राप्त हो रहा है और 3% ही तो है बोनस, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो 3% बोनस आया और जो 840 रुपए आया, कितने रुपयों पर आया? तो 100% जो बिक्री आ जाएगी, क्योंकि कुल 12,000 से ऊपर की जितनी भी बिक्री है उसका 3% ही तो 840 के बराबर है। बोनस बोनस है, बोनस बोनस, कमीशन नहीं है, ये बोनस है ये। तो यहां मैं इसको काट रहा हूं तो ये आ रहा है 28,000। बोलो गलत कर रहा हूं क्या? तो 28,000 ये कहां है? ये 28,000 12,000 से ऊपर है, तो उसकी कुल आय कितनी होगी मैं बताता हूं। देखो 12,000 का 12% तो कमीशन हो गया, और प्लस टोटल बिक्री कितनी है उसको छोड़ो, टोटल बिक्री 40,000 हो गई ना, तो डायरेक्ट 40,000 निकाल लो। 40,000 का तो 12% तो कमीशन हो गया, और बाकी बोनस है 840। तो सर 4800 प्लस 840 का बोनस 5640। बोनस मैंने अलग से जोड़ दिया। कैसा लग रहा है? हाँ डाउट हो सकता है इसमें, सर थ्योरी इतना ही है क्या कमीशन का, और क्या? अब बताओ कहां क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके। आप मेरे को बोलो कि सर यहां गलती हो रही है मेरे से, तुम्हारे पचती नहीं है ना बात, प्रॉब्लम तो यही है। अब तुम्हारे पचा ही नहीं पा रहे हो आप, क्या आ रहा है आपको समझ में? अभी कोई गड़बड़ है तो मेरे को बोलो कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, बताओ, जबकि कुछ भी नहीं है इसमें। लॉजिक बात करता हूं आपसे भाई, बुद्धि ये क्या है, बिल्कुल ऐसा है बिजनेस की तरह है। आप अगर उसको बिजनेस को समझते हैं ना तो भी आप कर लेंगे। देखो 12% का कमीशन तो लेता ही लेता है, तो कंपनी ने स्कीम निकाली कि भाई 12% का कमीशन तो तू लेगा ही लेगा, लेगा नहीं लेगा? हाँ, और 12,000 से ऊपर की बिक्री करेगा तो 3% तेरे को बोनस मिलेगा। बोलिए बोलिए, 12,000 से ऊपर की बिक्री करेगा तो तेरे को 3% बोनस मिलेगा। तो भाई साहब 3% जो बोनस है वो किसके बराबर है? बोनस 840 रुपए है ना, तो 3% जो बोनस है वो 840 के बराबर है। तो आपका जो 100% यहां से आ जाएगा 28,000 आ जाएगा। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो बोनस मेरे को मिला है इस 28,000 की सेल पर मिला है,
और 28,000 की जो सेल है ये 12,000 के ऊपर है, तो टोटल सेल कितनी हो गई? नहीं लगाएंगे बुद्धि, मुझे पता है ना, बुद्धि लगा ली तो फिर आप खुद को मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे क्या? जबकि मैं तो आपको बता रहा हूं कि बोनस तो केवल 12,000 से ऊपर की बिक्री पर मिल रहा है, तो मेरे को वही तो निकालना है कि 12,000 से ऊपर कितनी बिक्री करी। तो 12,000 से ऊपर की जो बिक्री है 28,000 है, तो 12,000 पहले है, तो टोटल 40,000 हो गई बिक्री। अब जब टोटल बिक्री 40,000 आ गई तो क्या क्या कमीशन मिल रहा है? 12% तो कमीशन मिल ही रहा है, तो 12 चौके 4800 तो कमीशन हो गया, ये तो कमीशन हो गया। और बोनस भी तो उसी का ही है, किसी और का थोड़ी ना है। बोनस कितना था? 840 बोनस, वो तो जुड़ेगा जुड़ेगा, तो 5640 आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी भी किसी के पल्ले नहीं पड़ी बात, तो कुछ कर नहीं सकते हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम तो खूब कोशिश कर रहे हैं तुम्हारी बुद्धि चलाने की, चल जाए चल जाए चल जाए, जंग खा गई है। प्रॉब्लम ये है, अब कुछ भी है ही नहीं क्वेश्चन में। कई बच्चे बचा पाते हैं, नहीं बचा पाते हैं कई। अगला प्रश्न करके बताएंगे, चलो सोचो, सोचने का ही पैसा है। आप अगर कहीं जॉब लगाएंगे तो आपकी जो काबिलियत है उसी के हिसाब से आपको चीजें मिलेंगी। कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 10% कमीशन मिलता है। अब कमीशन तो है ही, और 5,000 से ऊपर की बिक्री पर 2.5% बोनस है, और उसकी कुल बिक्री 20,000 है। अब बस काम खत्म। क्यों? काम कैसे खत्म? भाई कुल आय निकालनी है, तो कुल आय देखो 20,000 की बिक्री पर, आप मेरी बात समझ रहे हो, 20,000 की बिक्री पर 10% तो कमीशन लूंगा ही लूंगा। गलत कह रहा हूं क्या बताओ? ना सर, गलत कह ही ना सको आप। 2,000 रुपए तो कमीशन हो गया। अब बोनस भी तो लोगे, लेकिन बोनस कितने रुपए पर आएगा? बोनस 5,000 से ऊपर, यानी कि 15,000 ऊपर आ गया। 5,000 के ऊपर ही तो बोनस मिल रहा है, तो 15,000 पर 2.5%, और 2.5% होता है 1/40। तो ये बोनस है, ठीक है। और 15 × 25 आ रहा है, तो 15 × 25, 15 × 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 375, ये तो 2375 रुपए का टोटल आपकी आय हो गई। भाई आय कुछ भी हो, कमीशन के तौर पर, बोनस के तौर पर, फोकट में, बख्शीश, ये सब आपकी आय हैं जो भी आप कमा रहे हो। तो आपने क्या किया? कमीशन तो अपना निकाल ही लिया आपने पहले, और बोनस भी तो कैलकुलेट करोगे। तो जैसा कि मैंने अभी स्लैब वाला कंसेप्ट सिखाया था कि 5,000 के ऊपर ही तो मिल रहा है बोनस, तो 20,000 की बिक्री में 5,000 के ऊपर कितना अमाउंट है? 15,000 पर ही तो बोनस मिलेगा। लेकिन अभी भी तुम्हारी बुद्धि नहीं चलेगी, क्योंकि आप दिमाग नहीं लगाते हो। और अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे अभी यहां पर जो ये सोच रहे होंगे सर खुद कर रहे हैं, बट सर जो समझा रहे हैं वो तुम नहीं समझ सकते हो। प्रॉब्लम यहां है और कहीं नहीं है। बस आप ध्यान नहीं देंगे तो काला अक्षर भैंस बराबर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अच्छा क्वेश्चन है, इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझते हैं, आ जाइए। अब कमीशन आपको टफ लगा क्या? अरे काहे का टफ, रायता बना दिया कमीशन का। चलो अब सोच सोच का फर्क है। अब आते हैं इनकम टैक्स पर। इनकम टैक्स, फिर से वही वाली बात आ गई सर, इनकम टैक्स का क्या खेल है? देखो भैया, ऐसा होता है, आपके पास आपकी जो इनकम होती है ना उसको बोलते हैं हम ग्रोस इनकम। ग्रोस इनकम किसके बराबर होती है? आपकी कुल इनकम, नेट इनकम, प्लस उस पर लगने वाला टैक्स। आपको जब भी लड़की वाले देखने आएंगे तो आप सबसे पहले क्या बताओगे? आप उसको बोलोगे भैया, भैया क्यों बोलोगे? बोलेगे आप ग्रोस इनकम कितनी है। तो वैसे लड़के जो अक्सर होते हैं वो अपनी ग्रोस इनकम ही बताते हैं। हाँ हाँ, ऐसे बोलते हैं अरे मैं तो इतना कमाता हूँ भाई। जैसे मान लो कोई 12 लाख रुपए कमाता होगा, एक्चुअल में वो 12 लाख रुपए साल भर का अगर वो कमाता होगा तो 1 लाख रुपए महीना हो गया, लेकिन वो सब दुनिया को 1 लाख ही बताएगा। हाँ, बट 1 लाख का लॉजिक ही नहीं है बॉस, क्योंकि अगर आप 12 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स क्या होता है? ये जो टैक्स है ना वो, तो आपकी जो ग्रोस इनकम होती है जो 1 लाख बचा बता रहे हो,
तो उसमें से कुछ आपका टैक्स होता है और कुछ आपकी नेट इनकम बचती है, वो आपके पास आपके अकाउंट में आती है। ये जो नेट इनकम है ये आपके अकाउंट में आती है। तो लेकिन नेट इनकम कोई बताता नहीं है, सब छुपा कर रखते हैं, बताता कोई नहीं। चलिए, तो हिंदी में इसको बोलते हैं हम कुल आय। इसको बोलते हैं शुद्ध आय और इसको बोलते हैं टैक्स। ठीक है, टैक्स को कर। हम्म, टैक्स को कर बोल लो। अब आप मेरे को बताओ, लॉजिक समझाना है ना, लॉजिक पे बात करते हैं, तो आप नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि कई बच्चे यहाँ सोचने नहीं आते हैं, बस उनको लगता है कि बस अपने आप आ जाएगा, फिर उनको बोर हो जाते हैं तो उनको लगता है कि सर खुद ही कर रहे हैं। ऐसे हैं बच्चे। एक बच्चे को यही टेंशन है अनुराग को, सर परसेंटेज कब खत्म होगा। अभी परसेंटेज साल भर और चलेगा भाई, आप समझ में आ रही है बात। हाँ, चलिए लॉजिक पे बात करते हैं, जो ध्यान देगा उसको समझ में आएगा। ये तो बहुत मतलब बिल्कुल फिक्स बात है। लॉजिक ये है भाई, मान लो कभी कभार आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ गया, तो टैक्स ज्यादा देने का आपको फर्क किस चीज पे पड़ेगा। अगर आप टैक्स, ग्रोस इनकम पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, आप मेरे को ये बता दो। ग्रोस इनकम पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा भाई। ग्रोस इनकम पर काहे का फर्क पड़ेगा। अगर मान लो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ गया तो आपकी इनकम यहां कम हो जाएगी, लेकिन कलेक्टिवली ग्रोस इनकम तो वही रहेगी। मेरी बात समझ में आई, बोलो। तो अगर आपका टैक्स बढ़ रहा है तो आपकी कौन सी चीज यहां कम हो रही है, फर्क किस चीज पे पड़ रहा है, फर्क आपका नेट इनकम पे पड़ रहा है, और नेट इनकम आपकी कम हो जाएगी। अगर मान लो आपका टैक्स कम हो गया, मान लो आपको टैक्स कम लगने लग गया आपका, तो आपका फायदा किस चीज पर होगा, आपकी नेट इनकम बढ़ जाएगी, आपके पैसा ज्यादा आने लग जाएगा। ये बात आपको समझनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा टैक्स है, जो मेरा इनकम टैक्स है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नेट इनकम। यानी कि यूं कह सकता हूं नेट इनकम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, कि जो टैक्स है वो नेट इनकम को इफेक्ट करता है। जैसे ही आप टैक्स बढ़ा देंगे, आपकी जो पैसे आने की जो पैसे जो आ रहे हैं ना, जो आपकी शुद्ध आय निकल कर आ रही है, वो शुद्ध आय आपकी कम हो जाएगी। और जैसे ही आप टैक्स को कम कर देंगे, आपकी शुद्ध आय बढ़ जाएगी। नेट इनकम पे, ग्रोस इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरह का। एग्जाम्पल, चलिए
एग्जाम्पल, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जा रहा है तो नेट इनकम 6% कम हो जा रही है, तो टैक्स रेट बताओ कितनी है? आयकर दर कितने परसेंट पर टैक्स दिया जा रहा है? आसान है, मैं आपको बोलता हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि जैसा ही 19% की आप बात कर रहे हो ना, कि इनकम टैक्स जो आपकी नेट इनकम है, सॉरी, टैक्स जो अगर आपका 19% बढ़ा दिया, वो हमेशा इक्वल होगा नेट इनकम की 6% कमी के। हाँ, वृद्धि आपकी कमी की इक्वल ही हो जाएगी, तो यहां से टैक्स और नेट इनकम का जो रेशियो निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 6/19। अब आपकी टैक्स रेट क्या होती है, इसका फॉर्मूला भी आप यहां लिख लें। टैक्स रेट इज इक्वल टू होता है टैक्स प्लस ग्रोस इनकम, और ग्रोस इनकम क्या होती है ये आप जानते ही हैं। कैसे? अरे सबसे पहले पन्ने पे लिखवाया हुआ है। तो जब टैक्स रेट आपकी टैक्स कितना है, 6 है, और टोटल ग्रोस इनकम हो गई 25 इंटू 100, तो यहां आपकी जो इनकम टैक्स रेट लग रही है वो 24% टैक्स आपको देना पड़ रहा है। इनकम टैक्स रेट आप निकाल सकते हैं। हाँ, आपको बात समझ में आ गई है क्या? चलो अच्छी बात है, फिर तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो आगे क्वेश्चन करेंगे ना तब आएगा। बस यहाँ इसकी इनकम टैक्स की भी थ्योरी खत्म हो गई। बहुत बहुत लाइट पढ़ो यार, अच्छा पढ़ो। लेकिन अब लो अगला क्वेश्चन, ये कहाँ है, ये रहा, टैक्स करके बताओ। चलो, आय कर की दर क्या होगी? आराम से करना है ना, गलती कर लोगे और क्या होगा ज्यादा ज्यादा। आयकर में यानी कि टैक्स अगर 16% बढ़ रहा है तो आप बराबर कर दो टैक्स का 16% नेट इनकम का 4%, वृद्धि कमी के बराबर है। तो टैक्स और नेट इनकम का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 4/16 यानी कि 1/4। तो आपको टैक्स रेट निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था? बहुत सिंपल फॉर्मूला है भाई। टैक्स रेट यानी कि टैक्स ले लो ऊपर और नीचे आएगी टोटल इनकम, 4 और 1 5, क्योंकि हमेशा कुल इनकम का निकाला जाता है। तो 20%। आया? आया लो, आ गया। अगला करो चलो। खींच दो यार मीटर। और मजा आ रहा है नहीं आ रहा ये बता दो। अगर अभी भी नहीं आ रहा है भाई, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर तो आपको टीचर बदलने की जरूरत है। हमने तो अपनी जी जान लगा रखी है भैया, इससे ज्यादा बेटर हमसे नहीं हो पाएगा। आयकर 13% की वृद्धि होती है। वही वाली बात आ रही है कि इनकम टैक्स 13% की वृद्धि हो रही है, और जो नेट इनकम है वो 2% की कमी हो रही है। तो बराबर तो हो जाएगा, वो आप जानते ही हैं, क्योंकि कमी वृद्धि के बराबर है। तो यहां से टैक्स और नेट इनकम का जो रेशो आ रहा है वो 2/13 आ रहा है। तो 2 बटे कुल इनकम हो गई 15, तो 200/15, 5×3 = 15, और 40/3 13.33। अगला, आयकर की दर में 50% की वृद्धि होती है, और जो नेट इनकम है वो इतनी कम हो जाती है। तो आयकर टैक्स 1/2, 50% को 1/2 लिख सकता हूँ रेशो में, क्योंकि बुरी परसेंटेज है। तो नेट इनकम 1/16 लिख सकता हूँ। वृद्धि कमी के बराबर है। आपको कम या ज्यादा नहीं करना है इसमें, मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ऑलरेडी वृद्धि कमी के बराबर है। तो जो टैक्स और नेट इनकम का रेशो आ रहा है ना, वो आपका 2/,
2/16 यानी कि 1/8 आ जाएगा, तो आसान हो गया ना अपने लिए। 1 और टोटल आ रहा है 9, तो आपकी जो टैक्स रेट निकल कर आ रही है ना, आयकर की दर, वो निकल कर आ गई 11.11। ये ऑप्शन। बुरी परसेंटेज आ जाए तो डायरेक्ट फ्रैक्शन में कर दो, आपको फ्रैक्शन में लिखना है, लेकिन आप वो काम मत कर देना, क्योंकि बच्चा सोच लेता है, कभी कभार ज्यादा सोच हो जाता है ना कि वृद्धि कर देगा 3/2 और कमी कर देगा 15/16। नहीं करना ना भाई, क्योंकि ऑलरेडी हम ये बता चुके हैं कि वृद्धि जो है वो कमी के बराबर है, तो डायरेक्ट आंसर आपका रेशो बनेगा। अंडरस्टैंड? हाँ, चलिए 259 से क्वेश्चन है, ये अपन कल करेंगे। अब बस यही रह रहा है, 2 क्वेश्चन रह रहे हैं बस। हाँ, फिर उसके बाद मिसलिनियस चालू हो जाएंगे। हाँ, ये अलग कंसेप्ट है सारे, तो कल पूरा खत्म हो जाएगा भाई, है ना। और फिर इनकी A4 साइज में आपको प्रोवाइड करा दूंगा सभी परसेंटेज के सभी प्रश्नों की, ठीक है। कल ये क्वेश्चन पे का बात करेंगे, इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट यही सीखेंगे इनका अपन, क्योंकि ये सारे रैंडम क्वेश्चन है, ठीक है। 300 क्वेश्चन हमने कर लिए परसेंटेज के, सोचो आप 300 क्वेश्चन। कैन यू बिलीव कि आप एक सिंगल कोर्स में पढ़ रहे हो और 300 क्वेश्चन आप परसेंटेज के लगा रहे हो। आपने रायता बना दिया इसका। और अगला जो चैप्टर है वो वेन डायग्राम है, वो इसी का पार्ट है, लेकिन अलग चैप्टर है। सर बुक के बारे में बताएं। भाई बुक के बारे में वीडियो बना दिया गया है, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर। लेनी है, बस लेनी है, प्रैक्टिस उसी से करनी है, क्योंकि मैं बुक की प्रैक्टिस भी शुरू करूंगा फिर, है ना, उसी चैनल पर। तो वो आपको करना है, क्योंकि मेहनत तो मैं पूरी कराता हूं भाई, मेरी मेहनत में कसर रहेगी नहीं। हाँ, मैं उन बेवकूफ बनाने वाले काम नहीं करता मैं, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, और मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए रीजनिंग, जीके और जनरल साइंस, इनकी भी क्लासेस शुरू करवाने वाला हूं, एक लोएस्ट प्राइस में, है ना। तो वो भी आप जुड़ सकते हैं ना, वो भी मैं बता दूंगा आपको जल्दी ही। एक बैच लाएंगे जिससे कि आपकी ये पूरी रेलवे की समस्या समाप्त कर देंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, टेक केयर, अपना ध्यान रखो बस यार, है ना। और मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, बुक आ जाएगी स्टॉक में, ले लेना, और लेनी सबको है, ठीक है भाई। चलिए, हाँ अभी ले लेना भाई, अभी थोड़ी है कि आज ही आनी चाहिए, तो आ जाएगी 2-4 दिन बाद आ जाएगी, क्या दिक्कत है। 2-4 दिन, अभी आउट ऑफ स्टॉक जा चुकी है, बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो बढ़िया, सबने ले लिया है ना। आपने नहीं लिए तो आप ले लेना। एसएससी की बुक अभी आएगी थोड़े दिन बाद। ओके, मस्त पढ़ो भाई साहब, टेंशन नहीं लेने का है ना।